Good morning students. Our today's topic is वर्ण संयोग। वर्ण संयोग, वर्ण मतलब हम लोग सबको पता है वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। संयोग, संयोग मतलब होता है मिलना, यानी वर्ण संयोग यानी वर्णों के मिलने को वर्णों के मिलने को क्या कहते हैं, वर्ण संयोग। अर्थात एक वर्ण के दूसरे वर्ण से मिलने को वर्ण संयोग कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन और स्वर का संयोग। स्वरों के योग वे बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, जैसे क जोड़ आ, का, म जोड़ ई, मी। यानी जितने भी स्वर होते हैं उसमें हम जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें हम स्वरों की मदद से ही व्यंजन का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट, व्यंजन का व्यंजन से संयोग, यानी व्यंजन और व्यंजन का जब मिलना होता है तब फिर उसे हम कैसे यूज करते हैं। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता है वह व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने वे निम्नलिखित नियम हैं। जैसे फर्स्ट, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा पाई होती है उन्हें आगे वाले व्यंजन से मिलाते समय उनकी खड़ी रेखा पाई हटा दी जाती, जैसे ग जोड़ य 11, च जोड़ च कच्चा। नेक्स्ट, बिना पाई वाले व्यंजन जब किसी व्यंजन से मिलते हैं तो पहले व्यंजन में हलंत लगाकर दूसरे व्यंजन को पूरा लिखते हैं, जैसे द हलंत भ अद्भुत, द हलंत व द्वार। नेक्स्ट, क और फ व्यंजनों में पाई बीच में है। इनका रूप इस प्रकार बनता है क जोड़ य क्यारी, फ जोड़ ल फ्लाइट। नेक्स्ट, र, हमें पता है र 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ दी गई है पहला, दूसरा तथा तीसरा। जब र स्वर रहित होता है उसे रेफ कहते हैं। स्वर रहित रेफ अपने से अलग वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे र जोड़ द गर्दन। ये रेफ जो होता है जैसे हम लोग का उच्चारण से पता चलता है। हम लोग र का उच्चारण कहाँ करें, ग र द न गर्दन। तो जहाँ पे र हम लोगों का यहाँ पे लग रहा है तो इसके बाद का जो वर्ण होता है उसके हम लोग यहाँ उसके ऊपर हम लोग रेफ लगाते हैं। जैसे शर्म, कर्म। शर्म जब बोल रहे हैं तो र का प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं, म के आगे, यानी जहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बाद वाले वर्ण के ऊपर में हम लोग रेफ लगाते हैं। नेक्स्ट, जब र से पहले स्वर रहित व्यंजन हो तो उस व्यंजन को पूरा लिखकर र उसके पैरों में नीचे की ओर लगाया जाता है, जैसे प्रकाश। प जो है वो हम लोग पूरा बोल रहे हैं तो प में हम लोग क्या यूज हो रहा है, र का, प्रकाश, प्रणाम, दरिद्र, चंद्र आदि। नेक्स्ट, श के साथ र जोड़ने पर श्र बन जाता है तथा स के साथ र जोड़ने से श्र बन जाता है, जैसे श्रमिक, श्रीमान, श्रोत, श्राव आदि। द्वित्व व्यंजन तथा वर्ण संयोग का मानक स्वरूप आजकल परिवर्तित हो गया है। आइए इन प्रयोगों को ध्यान से देखते हैं। प्राचीन, प्राचीन मतलब होता है पुराना, यानी यह पुराना रूप है, और परिवर्तित यानी इसे परिवर्तन कर दिया गया है। प्राचीन इसे पुराने ज़माने में ऐसे यूज़ किया जाता था और इसे हम आजकल ऐसे यूज़ करते हैं। विद्यालय, विद्यालय, रक्त, पत्ता, गड्ढा, भद्दा, भुट्टा, प्रसिद्ध, द्वार, गट्ठर। नेक्स्ट, वर्ण विच्छेद। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे तितली, सबसे पहले हम लोग तितली का वर्ण विच्छेद करेंगे। यहाँ पे 3 वर्ण दिए गए, इन सबसे पहले इन तीनों को अलग करेंगे। ती,
त, ली, इन तीनों को हम अलग कर दिए। सबसे पहले हम ती को लेंगे। त में हलंत लगाए, जोड़ ई। अब यहाँ पे ई देखते हैं कि यह हर्षी ई है या दीर्घ ई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह हर्ष ई है, तो यहाँ पे हम ई लिखेंगे। जोड़, नेक्स्ट इज त लिखे। त में यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि अ है। जोड़ ल, यहाँ पे ली है, ली को लेते हैं, ली, ल लिखे। अब ली में यहाँ पे देखिए कौन सी हर्षी है या दीर्घ ई है, तो यानी यहाँ पे दीर्घ ई है, तो यहाँ पे दीर्घ ई लिखेंगे। नेक्स्ट भूगोल, इसे भी हम 3 भाग में बांट लेते हैं। भूगोल, सबसे पहले हम भ को लेंगे। भ में हलंत, जोड़, यहाँ पे हु है, हर्ष हु है या दीर्घ हु है, तो यहाँ पे दीर्घ हु है, तो यहाँ पे हम दीर्घ उ लिखेंगे। जोड़, फिर लिखेंगे ग, यहाँ पे गो को लेंगे। ग में हलंत, जोड़, ओ लिखे। नेक्स्ट ल, फिर यहाँ पे हम लोग ल लिखे। ल में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे अ है, यहाँ पे हम अ लिखेंगे। इसी तरह हम सबका वर्ण विच्छेद करेंगे। एक बार पाठ को आप पुनः खुद से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने बुक में ही लिखेंगे।